श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानेंगे क्यों है माता नर्मदा देवी कुंवारी। जानिए एक अद्भुत रहस्य। भारत की पावन नदियों में एक ऐसी नदी जिसे माता कहा गया है, देवी माना गया, लेकिन आज तक कुंवारी क्यों है ये माता? क्या है वो रहस्य जो हजारों वर्षों से छुपा है नर्मदा के शांत जल में? सतयुग का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। चारों ओर राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। देवता भी चिंतित हो उठे। अब कौन इस संकट का समाधान करेगा? तब भगवान शिव ने ध्यान लगाया। उनके नेत्रों में से एक जल की धारा निकली, शांत, निर्मल और पावन। वही धारा बन गई नर्मदा, जो पापों को हर ले, मन को शुद्ध कर दे। नर्मदा जी का जन्म भगवान शिव की जटाओं से हुआ था। उन्होंने नर्मदा को अपनी पुत्री का दर्जा दिया। नर्मदा को सौंपा गया एक विशेष कार्य, संसार के अधर्म को धोना। परंतु नर्मदा मात्र नदी नहीं थी, वह साक्षात शक्ति थी। नर्मदा ने संकल्प लिया, जब तक अधर्म का अंत नहीं होगा मैं विवाह नहीं करूंगी। तभी से नर्मदा रही कुंवारी, तपस्विनी, त्यागमयी और धर्म की रक्षक। एक पुरानी कथा है, भगवान शिव स्वयं नर्मदा से विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने भी शिव को यही प्रस्ताव दिया, लेकिन नर्मदा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव की पुत्री भी हूँ, भक्त भी हूँ और उनकी शक्ति भी। यह सुनकर देवताओं ने कहा, नर्मदा तुम्हारा स्थान तो गंगा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जहाँ गंगा पाप धोती है, वहाँ नर्मदा पापों के भाव को ही नष्ट कर देती है। शिवजी ने मुस्कुराकर नर्मदा से कहा, तू जन्मों जन्मों तक कुंवारी रहकर सभी भक्तों की माँ बन। तभी से नर्मदा देवी बनी कुंवारी कन्या, परंतु करोड़ों लोगों की माता। एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक राजा था, राजमेखन। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नर्मदा माता प्रकट हुई। राजा बोले, माँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? नर्मदा ने कहा, यदि तुम मुझे एक रात में 1001 शिवलिंग बना कर दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। राजा दिन रात शिवलिंग बनाता रहा। जब 1000 शिवलिंग पूरे हो गए, तभी एक मायावी शक्ति ने उसे गहरी नींद सुला दी। सूर्योदय हो गया और राजा का प्रयास अधूरा रह गया। नर्मदा मुस्कुराई, राजा, तूने अपने कर्म किए, लेकिन विधि ने कुछ और ही लिखा है। तभी से यह मान्यता बन गई, नर्मदा को कोई नहीं पा सकता, क्योंकि वो स्वयं एक तपस्या है। नर्मदा भारत की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि मान्यता है गंगा में स्नान पर नर्मदा के दर्शन मात्र से मुक्ति। वह बहती है पश्चिम की ओर, जैसे कोई साध्वी तपस्या में जा रही हो। उसके तटों पर हैं हजारों शिवलिंग, जिसे वाणलिंग कहा जाता है। हर भक्त के दिल लिए नर्मदा माता केवल एक नदी नहीं, जीवन की धारा है। कहते हैं, जिसने एक बार नर्मदा को सच्चे हृदय से पुकारा, उसका उद्धार हुआ। एक ऋषि तप कर रहे थे नर्मदा तट पर। उन्हें मोह हुआ नर्मदा को पत्नी बना लें। उन्होंने वर्षों तप किया, पर नर्मदा मुस्कुराकर अदृश्य हो जाती। ऋषि ने अंतिम बार प्रार्थना की, हे माँ, क्या आप सदा कुंवारी ही रहेंगी? तब आकाशवाणी हुई, जब तक धरती पर धर्म रहेगा तब तक नर्मदा कुंवारी ही रहेगी। मैं संसार के सभी प्राणियों की माता हूँ, पर किसी एक की पत्नी नहीं बन सकती। एक विधवा महिला थी जो हर दिन नर्मदा तट पर दीप जलाती थी। उसका पुत्र लापता हो गया। उसने कहा, माँ, यदि तू सच्ची देवी है तो मेरा पुत्र लौटा दे। 3 दिन बाद उसका पुत्र घायल अवस्था में तट पर मिला। तभी एक स्वप्न में नर्मदा माता आई, तेरी ममता ने मेरी ममता को जगा दिया बेटी। भक्त कहते हैं, नर्मदा माँ शिव की शक्ति, धर्म की रक्षक और माया से परे हैं। नर्मदा परिक्रमा आज भी लाखों लोग करते हैं। 2600 किलोमीटर की कठिन यात्रा। नर्मदा किनारे हर स्थान पर कोई ना कोई चमत्कार हुआ है। ओंकारेश्वर, अमरकंटक, मंडला, सभी पावन धाम और नर्मदा वहीं बसती हैं।
कुंवारी होकर भी माँ बनकर। क्यों है नर्मदा माता कुंवारी? क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए स्वयं को अर्पित किया है। उन्होंने प्रेम किया पर बंधन नहीं। उन्होंने अपनाया सबको पर स्वयं को किसी एक को नहीं सौंपा। जो नर्मदा को माता मानता है उनका हृदय निर्मल हो जाता है। नर्मदा ना सिर्फ एक नदी है, वह एक मार्ग है मोक्ष की ओर।